हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो बढ़िया होंगे। अब मैं भी बढ़िया हूँ। तो मेरा एज़ यूजुअल डेली की तरह मैं उठ गई थी सुबह 6 बजे उठने के बाद मेरा ना मन नहीं हो रहा था उठने का, बिल्कुल भी आंखें भी सूजी सूजी सी हो रही थी क्योंकि मुझे आ रही थी नींद बहुत ज़्यादा। तो फिर भी तब भी मन बना करके, मन को नींद को मार करके मैं उठ गई। उठने के बाद मैंने अपना फेस वॉश करा, और फेस जब वॉश करा ना, फेस वॉश करने के बाद जो मेरा ये फेस का कट था यार, इतना गंदा लग रहा था ना सच्ची में, बिल्कुल रेड रेड दर्द भी हो रहा था। तो फिर भी देखिए अभी भी मेरी आंखें अभी भी स्वेल हो रही हैं क्योंकि मेरा सच्ची में मुझे बड़ी तेज़ वाली नींद आ रही थी। और पता है जब मैं बाल अपने काट रही थी ना, तो उस टाइम पे मुझे ना मेरी ईयर्स ना रेड रेड दिखे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। जब मैंने पास से देखा तो उसमें रेड रेड से पता नहीं अजीब सा ही हो रहे थे, रेड रेड। और मेरे नानू है ना, उसको आदत है कान खुजाते खुजाते सोने की, तो हो सकता है उसने खुजाते खुजाते नेल्स वेल्स वगैरह कुछ लग गया होगा, तो उससे रेड रेड हो गए होंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ मैंने अपनी कॉफ़ी पी ली थी। कॉफ़ी बनाई थी अपनी, कुछ ज़्यादा ही इस बार डार्क बन गई थी कॉफ़ी, काफ़ी ज़्यादा कड़वी लग रही थी इस बार की, तो सच्ची में बहुत डार्क बन गई थी। तो थोड़ी सी, बस थोड़ी सी बच रही थी, तो मैंने उस थोड़ी सी को भी ऐड कर लिया था। मैंने कहा इस थोड़ी सी को क्या छोड़ूं, और नेक्स्ट में वो यूज़ नहीं होती, तो इसलिए मैंने उसको भी ऐड कर लिया। इसी वजह से वो हो गई थी डार्क। तो फिर मैंने यहाँ पे अपने शूज़ पहन लिए। शूज़ पहनने के बाद यहाँ पे दीदी थी सुबह काम के लिए, वो भी 6:30 बजे तक आ जाती है। मेरी ये निकलने का टाइम था, तो उस टाइम पे दीदी भी आ गई थी। फिर दीदी ने आकर के अपना झाड़ू पोछा उसमें लग गई। फिर उसके बाद हम पहुँच गए जिम, और जिम में जाने के बाद ट्रेडमिल करने के बाद हम बैठे ही थे। फिर मैंने सोचा लो थोड़ा सा व्लॉग बना लें। तो व्लॉग बनाने के बाद फिर उसके बाद हमारा ना होता क्या है, हम जब पूरे हमारी जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है ना, उसके बाद हम वीडियोस रील्स बनाते हैं। तो यहाँ सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद जाने से कुछ टाइम पहले हम रील बनाते हैं। और फिर जब मैं वहाँ से आई ना, तो मेरे साथ हो गई एक ट्रेजेडी। जो मैं अपना जैकेट का चेन खोल रही थी, तो वो जैकेट का चेन जो था वो निकल गया और मेरी जैकेट हो गई ख़राब। फिर उसके बाद मैं नहाई धोई, मैंने वो जैकेट तो ऐसे ही रख दी फ़िलहाल। मैंने कहा अब जब चेन वाले आएंगे भैया तो उनसे चेन सही करा लूँगी, ये होगी भी नहीं होगी पता नहीं, गॉड नोज़। फ़िलहाल मैं करा ही लूँगी। फिर उसके बाद नहा धो के मैं आ गई छत पे अपने कपड़े लेकर के। कपड़े भी बहुत सारे थे। फ़िलहाल कपड़े हमारे यहाँ डेली के ये इतने ही होते हैं, कभी कभार होते हैं जो कम होते हैं, अदरवाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम किया। आराम करने के बाद आ गई थी गुनगुन। फिर उसके बाद मैंने कहा मुझे घी भी निकालना था, तो मैं गुनगुन से बातें करते करते घी निकाल रही थी। तो हमारे यहाँ घी इसी तरीके से निकालते हैं। हम पहले घी को अच्छे से धोते हैं ठंडे पानी से। इस समय तो वैसे भी पानी ठंडा ही हो रहा है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती पानी ठंडा करने की। नहीं, इस समय वैसे ही इतना ठंडा ठंडा पानी हो रहा है। तो फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा पानी ठंडा कर लिया था। फिर ठंडा करने के बाद उसको जो नॉर्मल हमारा पानी था उसी पानी में ऐड कर लिया था, ताकि थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो जाए, तो उससे थोड़ा अच्छे से धुल जाती है मलाई। हम तो ऐसे ही मलाई धो करके फिर उसके बाद उसके गोल 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 राउंड राउंड से लड्डू बना के फिर उसके बाद उसका घी निकालते हैं। क्या आपके यहाँ भी ऐसे ही घी निकालते हैं? अगर निकालते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल यहाँ मेरा घी निकल रहा था और मैं कर रही थी गुनगुन से बातें। बातें करते करते फिर हमने थोड़ी बहुत जो वीडियोस बनानी थी हमने वो भी बनाई। फिर उसके बाद गुनगुन चली गई थी। फिर कीर्ति बोली कि भाभी मेरी, कीर्ति भी आ गई थी कॉलेज से। फिर वो बोली भाभी मेरे लिए चाय बना दो। मैंने कहा ठीक है। उधर मैंने कीर्ति के लिए रख दी चाय। फिर यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा के दीपक की तैयारी, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो रहा था। अप्रॉक्स 5:30 बज रहे थे उस टाइम पे, 5:30 ही बज रहे थे। तो पूजा का भी टाइम ही होने वाला था। तो मैं पूजा के लिए दीपक यहाँ पे बना रही थी, और एक साइड में चल रही थी चाय और दूसरी साइड में हमारा घी अभी भी बन रहा था। फिर फाइनल हमारा घी भी बन गया। फिर मैंने घी को कंटेनर में निकाल लिया, क्योंकि उस समय थोड़ा गरम गरम रहता है ना, तो गरम गरम निकालने में आसानी नहीं होती है। वैसे भी इस समय ठंड हो रही है तो जम जाता है जल्दी घी। तो यहाँ पे मैंने गरम गरम ही घी कंटेनर में निकाल लिया, और दूसरी साइड में बन रहा था मेरा खाना। तो ये भी मेरा खाना भी ऑलमोस्ट सब बन ही चुका था। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो हमारी यहीं तक ही एंड करते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय।